हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री। डीएलएड क्लास सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, हिस्ट्री में हम देखिए आज जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर न्यू चैप्टर है आपका। हमने हिस्ट्री की अब तक 4 से 5 क्लास आपकी ले ली हैं। 4 से 5 क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक, 4 से 5 क्लास आपकी और होंगी। इसके बाद आपकी हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगी और 4 से 5 क्लास हमने हिस्ट्री की ले ली है। तो जिन स्टूडेंट ने क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी है वो स्टूडेंट पहले उस क्लास को देख लें। तो चलो इस वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, ये पेपर में बहुत आता है आपके डीएलएड में। तो इस क्वेश्चन पे आप लगा लो स्टार। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को, सूर्य के चारों ओर या कह सकते हो सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। अगला है क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है किसने किया है ज्ञात? वो है न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखो, जलवायु का अर्थ जो स्पष्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉक हाउस के अनुसार। किसके अनुसार? मॉक हाउस के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सारा कुछ इस चैप्टर का जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर। तो समझिए दोस्तों, किसके अनुसार? मॉक हाउस के अनुसार। क्या है देखो, समझो। जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। यानी जलवायु किसे का अर्थ ये होता है कि जलवायु किसी स्थान पर विशेष, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसम की दशाओं को, विवरण को दर्शाता है या विवरण को सम्मिलित करता है। ठीक है, कोप एंड दी लॉक के अनुसार, अगर हम कोप एंड दी लॉक के अनुसार बात करें तो जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप है। जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? देखो, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक जो छोटे छोटे पिंड जो होते हैं ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त अनेक जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो भाई सूर्य ताप किसे कहते हैं ये आपको बताना है। देखो, वायुमंडल एवं पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल एवं पृथ्वी की ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली इसी शक्ति को हम सूर्य भी ताप कहा जाता है। तो सूर्य ताप के अंदर ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई आप बताओ ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? देखो, कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा जो है वो नहीं होती। वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं।
वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सहाती वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में है भारत। किस में है, उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि भाई पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस प्रकार पाया जाता है। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस प्रकार पाया जाता है। तो देखो भूक्रोड या मध्यपिंड, भूक्रोड या मध्यपिंड भारी या लौह धातुओं का बना होने के कारण। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस कारण पाया जाता है, तो भूक्रोड या मध्यपिंड, सीधे सीधे लिखो, मध्यपिंड भारी व लोह धातुओं का बना होने के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जैव मंडल के अंतर्गत, जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है। तो जैव मंडल के अंतर्गत देखो वनस्पति यानी पेड़ पौधे आते हैं। क्या क्या आता है, पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पति आती है, पशु एवं पक्षी आते हैं, मानव भी आता है और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। तो ये जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है। अब देखो मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य और किसके बीच में कह रहा है, चंद्रमा के बीच में। ये आपका चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बीच में जब पृथ्वी आएगी तो समझ लो चंद्र ग्रहण है। कौन सा ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो देखो भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो 3 परतें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे भूपर्टी है, दूसरी मेंटल है, तीसरी कोर है। ये तीनों आपको याद करनी है, ए पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको बता दें डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर मिल जाएंगे। इस टाइम जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है वो एजुकेशन 1 तो 4 चल रहा है, आपका एजुकेशन 4 चल रहा है और अभी आपकी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आपके अभी चल रहे हैं, एजुकेशन 4 और हिस्ट्री। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है। यानी स्थल मंडल क्या, जिस पे अपने लोग रहते हैं वही क्या है, स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल पे क्या आता है, देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है। पृथ्वी की सतह और जल का वह भाग आता है जहाँ जैव जगत को जीवन, विकास के लिए भोजन श्रृंखला एवं खनिज व ऊर्जा का प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अति लघु टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का लिंक, जो व्हाट्सएप लिंक है वो दे देंगे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम तक आपकी बिल्कुल फ्री तैयारी होगी और आप चाहोगे कि जो पीडीएफ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिस पीडीएफ से, वो पीडीएफ मिले तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।